गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूट्यूब फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी हूँ। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से। आज हम एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जो हमारे जीवन से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। जो प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और ये व्यक्ति को ज़रूरी होता है। जैसे गीता का अध्याय है वो 16 है, इसमें इसके बारे में दिया हुआ है। जैसे गीता में तो आपको सभी को पता ही होगा कि गीता तो ऐसा एक व्यवहारिक ग्रंथ है जो व्यक्ति को उसके मूल्य, उसकी वैल्यू देती है, उसे अपना एक आधार प्रदान करती है, उसे एक दिशा देने का काम करती है, उसे एक दशा देने के काम करती है। तो इसमें जब इस गीता में जैसे 18 अध्याय हैं, प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग है और ये सारे अध्याय हैं वो योग पर आधारित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस योग के बारे में इसके पूरी डिटेल से चर्चा की है और एक संवाद है ये गीता। एक दूसरे से एक वार्तालाप चल रही है, एक दूसरे से एक संदेश दिया जा रहा है, एक दूसरे से मतलब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उत्तर दिए जा रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सबसे ज़्यादा अपने प्रश्न पूछे, दिए, और अर्जुन ने प्रश्न पूछे, उससे अपना जो भी समस्या है उसका निदान मांगा। और बाकी धृतराष्ट्र ने एक ही दुआ, शुरुआत का दो है। धृतराष्ट्र ने कहा था कि मतलब ये जो ये सेना है, इस सेना के अंदर इसके जो पांडव और कौरव जो लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध पर जो युद्ध के लिए उतारू हैं सभी, उसके भाव भंगिमाएं कैसी हैं, वो उसके मतलब पास किस प्रकार से उसके हथियार हैं, किस प्रकार से वो तैयार हैं, या शंख किस प्रकार के, किस किस के कैसे कैसे शंख हैं, और कौन मजबूत है या कौन क्या है, इस प्रकार की सभी मतलब क्वेश्चन उन्होंने किए, उनसे संजय से कहा। तो वो जाकर के सारे उसे सुनाते हैं, बताते हैं। लास्ट में जो योग है, इसमें 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग है, जो इसका लास्ट का एक है। क्योंकि व्यक्ति को लास्ट में जाकर के मोक्ष मिलता है, सभी को नहीं मिलता। जो अच्छे कर्म करते हैं, जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, इस प्रकार की जो व्यक्ति कर्म करेंगे उसे मिलने वाले होता है। बाकी तो जैसे अच्छे कर्म नहीं करेंगे उसको तो आपको पता ही है कि क्या मिलना है। तो सब इस 18 योग अध्याय हैं, इसमें योग के माध्यम से गुजरते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपना संवाद व्यक्त किया, संदेश व्यक्त किया, अपना विराट रूप भी बताया, दिखाया भी, और मूल्यों के बारे में भी बताया,
और बहुत सी मतलब ये ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में, योग, इसमें कर्म के बारे में। लेकिन भगवान ने कर्म पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया कि कर्म करो, निष्काम, वो भी निष्काम कर्म करो। तो वो अगर निष्काम कर्म करता है वो मेरा बहुत ही प्रिय भक्त होता है, और जो योगी होता है वो मेरा प्रिय भक्त होता है। तो उसमें उन्होंने इसके बारे में डिटेल से बताया। पढ़ने से महसूस होता है कि मतलब ज्ञान का भंडार है गीता। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में अपने मानव के जो मूल्य हैं, वैल्यू हैं, उसके बारे में चर्चा की है, जिसे हम देवीय रूप बोलते हैं। जो इनका जो पालन करता है वो व्यक्ति देवीय कहा जाता है। भय का सर्वथा अभाव होता है, मतलब जो व्यक्ति देवीय प्रकृति का होता है, इस दुनिया को समझता है, इस दुनिया में जीना जिसे आ जाता है, वो मतलब और जिसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। इसमें गीता ने, भगवान श्री कृष्ण ने, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि भय का सर्वथा अभाव होता है उस आदमी में। देवीय प्रकृति जिसकी कही गई है, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है वो व्यक्ति अच्छा माना जाता है। इस पर बहुत ही ज़्यादा भगवान ने बल दिया है। लगाव जिसमें होता है, ध्यान की प्रवृत्ति जिसकी होती है, उसके बारे में भगवान ने सर्वथा बढ़िया अच्छा बताया है, हमेशा ही अच्छा बताया है। सर्वस्व का समर्पण, सर्वस्व का समर्पण का मतलब दान का भाव, जो ये 17वें अध्याय में दान के भाव के बारे में बहुत ही डिटेल से वर्णन किया गया है। तो सर्वस्व का समर्पण मतलब दान का भाव होना चाहिए। सर्वसमर्पण बस एक जैसे सभी जो व्यक्ति हैं, जो ये दुनिया है, इस दुनिया में अगर हम सब कुछ समर्पण कर देंगे तो आपको बेच के खा जाएंगे। तो सब कुछ समर्पण नहीं करना है, लेकिन समझदारी से, इनको देखते हुए कौन कैसा है, क्या है, कैसे है, इसको पहचानते हुए अपने इस दान का भाव रखें। इंद्रियों का दमन, हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन सभी पर अपना नियंत्रण, उस पर दमन करना। उसको ये नहीं है कि हमारी आँख चाहे, हमें अच्छा लगा तो वो चीज़ करें, जीभ चाहे मुझे ये चीज़ अच्छी लगी तो हम खा लें, चाहे स्वास्थ्य खराब हो, या फिर और कोई जैसे कर्म करते हैं तो हमें समाज की कोई, किसी पर कोई परवाह ना हो और हम करने चल पड़ते हैं। सभी को इक्वल देखते हुए अपने इस अपनी, हाँ अलग अपनी अपनी इच्छाएं भी होती हैं। अगर अपनी इच्छाएं ना हो तो हम बिना इच्छा के तो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अपने लिए तो खुद करते ही करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाएं। दिमाग दिया है ईश्वर ने, दिमाग दिया है तो इंद्रियों पर दिमाग का कंट्रोल होना चाहिए, न कि इंद्रियों का, मन का। इनका मन चंचल होता है, मन पर कभी भी मतलब उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। यज्ञ का आचरण होना चाहिए, यज्ञ का भाव होना चाहिए। यज्ञ मतलब भलाई के लिए सतत विकास करना चाहिए, व्यक्ति को भलाई का काम करना चाहिए। वैसे यज्ञ भी बहुत प्रकार के होते हैं, सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ, तामसिक यज्ञ। तो इन यज्ञों की चर्चा भी भगवान ने मतलब बहुत ही डिटेल से गीता में किया है। लेकिन इसमें सात्विक यज्ञ है
को सबसे बेस्ट बताया है और उस यज्ञ की ज़्यादा बात की है। वो यज्ञ नहीं है कि मतलब उसमें यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन उसमें जो सामग्री लाती हैं उससे बीच में घपला भ्रष्टाचार कर लेते हैं, घपला मार लेते हैं, या फिर और कोई किसी प्रकार की, जैसे अपने खुद के लिए करते हैं यज्ञ, दूसरों के लिए नहीं करते हैं, उसमें अपनी बढ़ाई के लिए कुछ करते हैं। इस प्रकार का यज्ञ काम का नहीं होता है। तो स्वाध्याय, अपना खुद का अध्ययन, समाज का अध्ययन, देश का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। स्वयं अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव प्राप्त करें, और करके ये दुनिया क्या चीज़ है, अच्छे लोग क्या चीज़ हैं, इनको समझते हुए, इसमें कॉम्बिनेशन करते हुए, उसके बीच में उनको दोनों तरफ, दोनों जो पलड़े हैं, जिस प्रकार से न्याय और अन्याय, ये दो पलड़े हैं जो इस हमारे न्याय में ये दिया हुआ है। न्याय के बारे में भी मैं आपको चर्चा करूंगी। न्याय योग भी है, जिसमें मतलब बहुत ही कुछ न्याय के बारे में बताया है, उसके कई आधार बताए हैं। तो स्वाध्याय करें ज़्यादा से ज़्यादा, तप करें। तप भी 2-3 प्रकार के होते हैं, सात्विक तप, राजसिक तप, मानसिक, ये अपना सात्विक तप, राजसिक और तामसिक, ये सब प्रकार के ये तप होते हैं। इसमें सात्विक तप को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। गीता का यही कहना है, अहिंसा। अपने आसपास ऐसा माहौल रखें, अहिंसा का माहौल। कि एक बार, जैसे एक आपको दृष्टांत सुनाऊं, जैसे एक वो था, जंगल था, उस जंगल में शेर रहा करता था, और वहाँ एक ऋषि रहा करता था, हिरण रहा करते थे, जानवर रहा करते थे। वो ऋषि रहा करता था, तो उस ऋषि को अहिंसा का भाव देखते हुए, और पूरा जंगल है, पूरे शेर, सभी जो जानवर हैं वो अहिंसक हो गए। जैसे गांधी जी ने एक मुहिम चलाई थी, उसके पीछे सभी हो गए थे। मारकाट करने वाले, मार धाड़ करने वाले, किसी को महत्व नहीं देने वाले, किसी का इग्नोर करने वाले को कोई महत्व नहीं देता। अच्छा व्यवहार करने वाले के साथ सभी हो जाते हैं। सत्य, सत्य का आचरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। योग सूत्र में भी सत्य के बारे में काफ़ी डिटेल से वर्णन किया है भगवान महर्षि श्री पतंजलि ने। और सत्य, एक दिन सत्य सत्य ही रहता है। सत्य का पालन करते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। क्रोध का अभाव, व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से दूसरे को भी नुकसान होता है और खुद को भी नुकसान होता है। खुद को ज़्यादा होता है और दूसरे को कम होता है। क्रोध जब हम करेंगे तो हमारे खुद को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है, हमारे माइंड को, हमारे शरीर को, और हम किसी भी प्रकार की स्थिति में कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाते हैं। उस टाइम हमें किसी प्रकार की समझ नहीं होती है, तो गुस्से के वक्त निर्णय लेने से बचें। गुस्से के वक्त, दुख के वक्त या चंचलता के वक्त कोई भी निर्णय लेने से बचें। उस वक्त उस टाइम को उका करके, उस टाइम को पीछे उसको छोड़ करके, थोड़ा टाइम ले करके, चाहे 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, एक दिन, कैसा भी हो,
उस टाइम निकाल करके, रुक करके, उसके बाद में निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो वह निर्णय है जो वो अनिर्णय हो जाता है, खराब हो जाता है, नुकसान होता है। सरलता व्यक्ति में होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए। कभी भी ये नहीं करना चाहिए व्यक्ति को कि मैं तो सरल व्यक्ति होता है तो वो सबके प्रति ही सरल होता है। वो ये नहीं करता है कि मैं मेरा तो सही कर लूँ, दूसरे का मैं सही नहीं करूँ, या उसके हर निर्णय में, हर चीज़ में सरलता झलकती है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं अपनी बड़ाई के लिए न मालूम क्या क्या कर लेते हैं। अगले के चाहे कितनी ही नुकसान हो, चाहे कितनी ही अगले ने मेहनत की हो, इस मेहनत का वो उसे कोई परवाह नहीं है। उसका मतलब यही होता है कि मुझे मतलब क्या है कि अच्छा, मैं अच्छा दिखना चाहिए, चाहे वो ख़राब गलत काम करो ही भले से। लेकिन होते हैं, सोचते हैं ये लोग, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपने अगले की भी भावना को समझना चाहिए और खुद की भी समझनी चाहिए, और एक सरलपूर्ण तरीके से एक निर्णय लेना चाहिए। कोई भी आदमी है, जैसे कोई बात किसी ने कही या कोई वीडियो किसी ने डाला तो उस पर किसी का गलत फ़र्क पड़ रहा है, तो वो क्या करता है कि मतलब इससे मेरे ऊपर कोई असर पड़ रहा है, या ये बात कह रहा है तो इससे मेरे ऊपर कोई असर, तो क्यों ना मैं इसको बचा दूं। लेकिन अगले का चाहे कितना ही टाइम लगा हो, इससे कोई परवाह नहीं करते हो। वो मतलब ही होते हैं वो लोग। अपैशन मतलब चुगली न करना। ये भगवान कृष्ण ने बताया है कि कभी भी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना, चुगलखोर से बचो। हाँ, कई बात ऐसी होती हैं जो आदमी को खुद को ठेस पहुंचती है, उससे बचने के लिए आदमी सरेआम भी कहता है, कोई चीज़ कहनी भी चाहिए, क्योंकि अपने ऊपर थोड़ी ले कोई आदमी मतलब गलत बात, इसलिए ये कहना बहुत ज़रूरी होता है। चित्त में चंचलता का जो अभाव है वो होना चाहिए। चित्त कभी भी चंचल नहीं होना चाहिए, चंचलता लेस मात्र भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत जैसे होती है, जैसे मेरा वर्की करती है, कभी डांस करती है, कभी गाने गाती है, कभी चुटकुले भी करती है, कभी चित्र भी बनाती है, कभी अलग अलग प्रकार की करती है। तो वो तो देखो अपने लिए करती हूँ, अपने लिए करना भी चाहिए। इतनी चंचलता नहीं हो तो व्यक्ति क्या होता है कि मतलब एकदम से आलस से भरा जीवन उसका जीने लग जाता है। वो जीवन को खुल के अपने अंदाज से, अपनी ऐसे व्यक्तित्व को निखारते हुए जीवन जीना चाहिए। अति, जैसे कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जियत। अति सभी जगह वर्जित होती है, संस्कृत में एक दुआ है। तो अति नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को। लक्ष्य के विपरीत कार्यों का अभाव। विपरीत कार्य हैं जो हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसके विपरीत जो कार्य होते हैं उसका अभाव होना चाहिए। कि मान लीजिए जो लक्ष्य हम लेकर के चलते हैं और वो लक्ष्य हमारा अगर कार्य, हम इसके लक्ष्य के विपरीत सब कोई कार्य करेंगे तो हमें नुकसान होगा। हमेशा ही दया का भाव रखना चाहिए। मतलब ये सोचना चाहिए का मतलब मैं तकलीफ़ में हूँ तो कोई दूसरा तकलीफ़ में हो उसकी परवाह नहीं करें। वो तकलीफ़ में है तो और कुछ नहीं कर सकते तो उसके प्रति करुणा का भाव तो हम ला सकते हैं कि बेटा देखो बेचारा कितना दुखी है या कुछ है, ये तो हम कर ही सकते हैं, अरे वो हमें फ़ायदा ही देगा नुकसान के बजाय। इंद्रियों में आसक्ति का अभाव, जो वही बात है, इंद्रियों का दमन करना, कोमलता,
व्यक्ति कोमल होना चाहिए, सरल है, कोमल है, इस प्रकार से मतलब व्यक्ति को एकदम से नॉर्मल, सबको भाने वाला, जैसे जहाँ जा रहा है तो उसको इंतज़ार किया जाए, जहाँ से जा रहा है तो वो उनको छोड़ नहीं रहे हैं, और उसकी अवभगत होना, अवभगत करना कि सभी को ये लालसा रहती है। लक्ष्य से विमुख होने में लज्जा इनको छोड़ना चाहिए। लक्ष्य करेंगे तो लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा सभी की रहती है, तो लक्ष्य प्राप्त करने में कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को। अपना लक्ष्य सभी का होता है, करना भी चाहिए। व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव, व्यर्थ की जो चेष्टा करते हैं उनका अभाव होना चाहिए। तेज, व्यक्ति में तेज, लावण्य और हिम्मत, शौर्य इस प्रकार की अंदर होना चाहिए। क्षमा का अभाव होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए व्यक्ति। मतलब येन केन प्रकारेण, एक जैसे जो आजकल तो क्या है कि जैसे अभी पीछे मैंने सुना था कि मतलब कोर्ट में जो मतलब खूंखार उग्रवादी होते हैं तो कोर्ट में भी उसको आजकल छूट दी जा रही है। वो भी कुछ टाइम के लिए उसे शादी करने के लिए मौका दिया जा रहा है या फिर और कुछ करने के लिए मौका दिया जा रहा है, लेकिन कस्टडी में होता है वो। लेकिन कुछ क्षमा का भाव, जैसे क्षमा का भाव हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। जो कोई भी जो बहुत बड़ी कोई घटना होती है और जब वो राष्ट्रपति से क्षमा याचना करते हैं तो क्षमा देने का वो रखते हैं और क्षमा कर भी देते हैं। तो क्षमाशील मतलब सभी को तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसकी बातों को समझ करके, उसे देख करके कि मतलब कहाँ कितनी कुछ गलती है और क्या बात है, कैसे है, मतलब क्षमा का भाव भी साथ में, और चीज़ों के साथ में क्षमा का भाव भी रखना चाहिए। धैर्य, धैर्य रखना चाहिए। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी के अंदर कितना धैर्य है कि हमें हमारा सारा सबका बोझ है वो ऊपर लिए हुए है। सोच सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोच मतलब बाहरी शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। बाहरी शुद्धि से आंतरिक शुद्धि बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब हम अपने विचारों का शुद्धिकरण कर लेते हैं, हमारी आत्मा का, मन का, चित्त का, सबका जब शुद्धिकरण कर लेते हैं तो बाहरी शुद्धि अपने आप कर लेते हैं अपन। बाहरी रूप से कई लोग क्या करते हैं कि बाहर से चमकीन दिखाई देते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े, रोज़ धोना, रोज़ प्रेस करना, अपनी औरतों को डांटते रहते हैं कि प्रेस करो, ये करो, धोया नहीं, वो नहीं किया, ये नहीं किया, क्यों नहीं किया, करना चाहिए था, टाइम पर होना चाहिए। वो शुद्धि तो कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर की शुद्धि नहीं हुई होती है। इसलिए बाहरी शुद्धि से आंतरिक शुद्धि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि बाहरी शुद्धि भी करना चाहिए, क्योंकि मतलब कीटाणु हैं वो बाहर से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न कर जाए, साफ स्वच्छ होना चाहिए। शत्रुता कम से कम रखनी चाहिए। जब एक हमारे साथ जैसे कोई शत्रु है, अगर हम उसके साथ अगर दोस्ती कर लेते हैं तो एक न एक दिन अपने आप वो मतलब मित्र बन जाता है। इसलिए कभी भी किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। द्रोह नहीं करना चाहिए, किसी के साथ विद्रोह की भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर हम विद्रोह की भावना जब हम रखेंगे तो हमें मतलब लोग घृणा की दृष्टि से देखेंगे
और ये सोचेंगे कि ये तो हमेशा ही विद्रोह करने वाला है, तो उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करते लोग। जल्दी से विश्वास करने के लिए ये कई प्रकार के जो गीता में बताएं, 16वें अध्याय में जो मूल्य बताए, इस मूल्यों पे चलना होता है। अब मैं एक वीडियो और आगे अभी डालूंगी, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही इसके बारे में मैंने बताया आपको। आगे और भी बताए। ज्ञान तो बहुत बड़ा भरा पड़ा है, संपूर्ण ज़्यादातर ज्ञान है जो मैंने फीड कर लिया है, लेकिन उसको वीडियो के माध्यम से प्रेषित नहीं कर पाई हूँ। और धीरे धीरे करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति एक अच्छे लाइन पर जब चलने लग जाता है तो उसके पास सिर्फ अच्छा ज्ञान, अच्छे व्यक्तियों के अनुभव, अच्छे दार्शनिक व्यक्तियों के साथ संपर्क, दार्शनिक व्यक्तियों का जो परिचय है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भगवान का रूप ही थे वो दयानंद जी थे, दयानंद जी सरस्वती। उन्होंने कैसा मतलब परिचय दे के गए थे यहाँ हमारे इस देश को और विदेश को भी। उसको क्या है कि लोगों ने, ये दुनिया ऐसी है, मतलब जहर दे करके मार सकती है। अगर उसके ये होता है कि मतलब ये आदमी मेरा कंकर या पत्थर बना हुआ है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो दुनिया कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, उसको मारने के लिए तैयार हो जाती है। और येन के इन प्रकार उसे कैसे भी करके टाइम निकाल करके, बीमार करके, कैसे भी करके उसे ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। वो नीच प्रकृति के व्यक्ति होते हैं इस प्रकार के, क्योंकि अपने मतलब से कोई काम करते हैं, वो दूसरों का उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो वो लोगों की, व्यक्तियों की श्रेणी में, इंसान की श्रेणी में नहीं आते। मैं तो उसे क्या है कि पशु की श्रेणी में मानती हूँ। इंसानियत जिसमें होती है वो ऐसा नहीं करता है। आदमी में और पशु में क्या अंतर है? पशु सतमानसीय है, आदमी नौमानसीय है। तो नौमानसीय में और सतमानसीय में अंतर होता है। सतमानसीय क्या कर रहे, सतमानसीय जमेड़ो है तो कुछ भी कर सके, तो और उससे बड़े बड़े निर्णय भी नहीं लिए जाते हैं। तो वो क्या है कि मतलब जो दयानंद सरस्वती जी, उनको मतलब 18 बार जहर दिया गया था, लेकिन योग की वजह से वो व्यक्ति उन जहर को निष्क्रिय करके जिंदा थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसके बोले देखो ये मतलब हमेशा जहर दे दिया, लेकिन ये वापस जिंदा रह रहा है ये व्यक्ति, क्या बना, किसका बना हुआ है? तो उन्होंने क्या किया कि बोले उसको संख्या कांच बोलते हैं, कौन सा कांच मेरे को याद नहीं, उसके रसोइये को और किसी जैसे मतलब एक वेश्या थी या कोई थी ऐसी, कोई राजा की, वो राजा उसके लगा हुआ था, वेश्या थी। तो वो सोचिए अपनी कोई ये बात है वो कहीं आउट ना हो जाए, ये ना हो जाए, कोई एक जैसे उसके बारे में मैं उनका परिचय भी मैं आपको दूंगी पूरा। दयानंद सरस्वती का परिचय है वो आपको कभी जब मौका मिलेगा बताऊंगी। तो उन्होंने उसे इस कांच को पीस करके उसको दे दिया, और जब कि कांच शरीर के अंदर थोड़ी रहता है, वो तो फूट फूट के, क्यों योगी थे, फूट फूट के बाहर आने लग गया। तो वो समझ गया कि कांच दिया गया है, क्योंकि छोटे छोटे कंकर से हैं, वो योगी थे, तो उसका बाहर वो कचरा तो बाहर निकलना ज़रूरी होता है ना, टॉक्सिन्स, कोलेस्ट्रॉल
बाहर निकलना आना शुरू हो गया तो वो समझ गया। तो उस रसोइये को उन्होंने क्या किया, ऐसा व्यक्ति मिलता नहीं है इस दुनिया में। ऐसे व्यक्ति ही मतलब महान होते हैं, जो मतलब ये दुनिया को दुनिया की एक मिसाल छोड़ करके जाते हैं। तो उन्होंने उस कांच को दिया और उसको कहा कि मेरे जो प्रेमी हैं, मेरे जो मित्र हैं, वो तेरे को जीने नहीं देंगे। तूने ये काम किया है क्या, कैसे किया, किसके बता में? उसने पूछ भी लिया। बोले को जेब से पैसे निकाल करके और उसको पैसे दिए और बोले यहाँ से चला जा, भाग जा, नहीं तेरी खैर नहीं है, तेरी मौत होगी यहाँ, और ऐसे पीटेंगे तेरे को, ऐसे पीटेंगे तो तू देख लेना, नानी याद आ जाएगी तेरी। तो क्या है कि ले के पैसे और भाग गया वहाँ से। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, एक तो उसको जहर दिया, कांच दिया और उसको पैसे दे करके फिर भी भगा रहा, उसकी जान बचा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलेंगे? उस व्यक्तियों को नमन करती हूँ मैं कि इस देश में अगर ऐसे व्यक्ति पैदा हों, ऐसी संतान पैदा हो तो देश का नाम रोशन करें। सबके पास नहीं होता है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। दूसरा मैं आपके समक्ष एक अच्छे विचार प्रस्तुत करूँगी। इतने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।